एवरीवन, मैं हूं विशाखा और आप देख रहे हैं लिव मैजिकल लाइफ। अगर आप मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूं जिसके जरिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके और आप जो पाना चाहते हैं पा सके। तो आज बात करते हैं माइंडसेट के बारे में, क्योंकि कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए माइंडसेट का सही होना बहुत ज़रूरी है। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करना आप अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन वो काम करने के लिए आपका सही माइंडसेट होना, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए और आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए आप कुछ टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, जैसे लेट्स से अफर्मेशंस बोल रहे हो। बट अगर अप्लाई करने के टाइम पे या इंटरव्यू देने के टाइम पे अगर आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, हर जगह की तरह यहीं से यहाँ से भी ना ही आने वाली है, तो ना ही आएगी। फिर आप सोचोगे यार सब कुछ तो सही है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, एलओए भी अप्लाई कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर आप बोलोगे ये सब सही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। कैसे करेगा? माइंडसेट। माइंडसेट आपका, आपको वो पॉजिटिव फीलिंग्स ही नहीं है, आपके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है, राइट? तो ये तो बहुत ही कॉमन और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, लेकिन अगर आपको माइंडसेट के बारे में सोचना समझना है, ये एक्चुअली बहुत डीप है। आपको इसके लिए मैं आज इसको समझाने के लिए मैं अपनी लाइफ़ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 2 मंथ्स बैक आई लॉस्ट माय मॉम और ये मेरे लिए लाइफ़ चेंजिंग इंसिडेंट है। आप शायद समझ पा रहे होंगे बिकॉज़ हमारी लाइफ में माँ की जगह कुछ और ही होती है। हम सब अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनके आस-पास ही रही हूँ। छोटी से छोटी चीज़ में हमेशा उनका सपोर्ट रहता था। जनरली लड़कियों को शादी के बाद पेरेंट्स से दूर जाना पड़ता है, बट आई वाज़ लकी इनफ कि मैं हमेशा उनके आस-पास ही रही। एक ही सिटी में हम रहे और 2 साल पहले पापा के जाने के बाद तो 2 साल से हम एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हो छोटी से छोटी बात में मम्मी इसका क्या करना है, मम्मी उसका क्या करना है, मतलब मैं पूरी तरह से मम्मी पे डिपेंडेंट थी। हुँ, अभी भी हूँ। ऐसे अचानक से मम्मी का चले जाना मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं था। दिमाग जैसे सुन पड़ गया था, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जैसे जैसे मैं कुछ करने के लायक ही नहीं रही थी, ना ही कुछ ठीक से सोच पा रही थी, ना ही ठीक से बिहेव कर पा रही थी। मेरा पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था। कुछ समझता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कैसे बिहेव कर रही हूँ। और ऐसे में लोगों का बिहेव करना, नॉर्मल बिहेव करना, मुझे उस पे गुस्सा आने लगा कि लोग, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई है, लोग इतना नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? और जैसे जैसे किसी को किसी की पड़ी नहीं है, सब पूरी दुनिया मतलबी है। ऐसे-ऐसे थॉट्स आते थे, कोई किसी का नहीं है। इनफैक्ट मैं लोगों को बोलती भी थी, कभी नियर एंड डियर वन से बात होती थी वो टाइम में, तो मैं बोलती थी कि यार दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मतलब प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, पेन मेरे अंदर था, माइंडसेट मेरा गलत था और मुझे दुनिया बुरी लग रही थी, मुझे लोग बुरे लग रहे थे। जबकि मैं इतने सालों से मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रही हूँ। जनरली जनरली मेरा माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव ही होता था, कुछ भी चीज़ में। जैसे मुझे हमेशा हर चीज़ में कुछ अच्छा दिखने की आदत सी पड़ गई है और वो टाइम पे कुछ काम नहीं लगा। मुझे ये दुनिया रहने लायक नहीं लगी। मुझे जीना भी पसंद नहीं आ रहा था वो टाइम पे, आई एम टेलिंग यू। फिर एक दिन मेरी मेंटर, मेरी गाइड, मेरी सपोर्ट सिस्टम, मेरी दीदी, उसने मुझे समझाया कि मम्मी के जाने के लिए दुखी होना हक है हमारा और जितना चाहे उतना दुखी हो, लेकिन ये चीज़ हम औरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो हमारी माँ है, लेकिन उनके लिए वो रिलेशन अलग है। तो जो चीज़, जितना प्यार जो हम मम्मी के लिए फ़ील करते हैं, ऑब्वियसली हमारी और उनकी फीलिंग्स में डिफ़रेंस तो होगा ही और होना चाहिए भी, क्योंकि वी आर प्रिविलेज्ड। वो हमारी माँ है, तो उनसे वो रिलेशन हमारा था और दुखी होने का हक वो हमारा है। तब जाके बात दिमाग में उतरी कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, लोग भी सही है, बात भी सही है।
प्रॉब्लम मुझ में है, मेरे माइंडसेट में है। मुझे अपने माइंड को हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ चोट मुझे यहाँ पे लगी थी। फिर जाके मैंने अपने आप को हील करना शुरू किया, होओपोनोपोनो के ज़रिए। मैंने बहुत अपने माइंडसेट पे काम किया, अपने आप को हीलिंग दी। अ, फिर धीरे-धीरे सब वापस सही लगने लगा, सही होने लगा और ऐसी-ऐसी सिचुएशन सामने आने लगी, ये सब करते-करते और करने के बाद कि जैसे मानो मम्मी इशारा दे रही है, पापा इशारा दे रहे हैं, भगवान इशारा दे रहे हैं कि बेटा खुश रहो, लाइफ है, ज़िंदगी जीने के लिए है, खुश रहो। और एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हमारा एक रिलीजियस टेम्पल है जहाँ पे हम हमेशा बार-बार विज़िट करना पसंद करते हैं। मैं हमेशा मम्मी के साथ हम हर साल में तो एक ही बार वहाँ पे तो एक बार तो जाते ही थे। राजस्थान में आता है नाथद्वारा। तो ये टेम्पल हमारे दिल के बहुत करीब है, मैं हमेशा मम्मी के साथ जाती थी। तो अचानक से मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि चलो इससे कुछ कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हम ये करते हैं, मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ। अब नॉर्मल कंडीशन में तो मैं घर के बाहर भी निकलने को रेडी नहीं थी, वो टाइम पे जब सब हुआ। मुझे घर के बाहर किसी को देखना, किसी को मिलना पसंद नहीं आ रहा था। और ये फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया। बाद में पता चला कि मेरा एक मुँह बोला भाई है मेरा, राखी ब्रदर, उसने मेरे हस्बैंड को भी रिकमेंड किया था कि इसको यहाँ लेके जा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सोच रहे हो कि लोग बहुत अच्छे हैं, लोग हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन हम वो चीज़ देख नहीं पाते कि दुनिया अच्छी है, लोग अच्छे हैं। वो टाइम पे मैं देख नहीं पा रही थी। तो फाइनली हम वहाँ पे गए नाथद्वारा और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं हर साल जाती हूँ वहाँ पे। इवन जनवरी फरवरी में हम लोग गए हैं, लेकिन कभी वो टाइम पे नहीं गए हैं। इस टाइम पे जिस दिन हम वहाँ पे दर्शन के लिए गए, आप मानोगे नहीं, वहाँ पे होली खेली हमने। पता चला कि उसी दिन से वहाँ पे होली का उत्सव मनाया जाता है भगवान के साथ। और भगवान मतलब हम टेम्पल में होली, मतलब ऐसा ऐसा लगा था कि ये सबकी मिली-भगत है, मम्मी की, पापा की, लोगों की, हस्बैंड की, भगवान की। ऐसा लगा कि जैसे सब सब बोलते हैं ना, किसी चीज़ को सारी कायनात तुम्हारे लिए जुट जाती है। तो स ऐसा ऐसा लग रहा था कि सब मुझे खुश करने के लिए जैसे सबकी मिली-भगत है ये। और होली, कैन यू जस्ट इमेजिन, अगर मैं मतलब ये इंसिडेंट अगर नहीं हुआ होता, नॉर्मल तो मैं काफ़ी अभी हो चुकी हूँ, लेकिन अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता, तो ऑब्वियसली आज भी मुझे होली खेलने का क्या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा था। शायद अभी भी मन नहीं इतना है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि अरे यार, मम्मी ने मतलब ये सबने इतना प्लान बनाया मेरे साथ होली खेलने का, तो मैं क्यों रोकूँ अपने आप को? मतलब मम्मी-पापा चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं होली खेलूँ और मुझे उनके रंग में रंग दिया भगवान ने। तो लाइक ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बहुत बड़ा माइंड ब्लोइंग मिरेकल था मेरे लिए। और वहाँ पे दूसरे दिन बारिश हुई अचानक से। जनवरी में बारिश मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी थी। तो मतलब ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही थी जिससे नेचर बता रहा है कि भैया खुश हो, एन्जॉय करो लाइफ को, यू नो। तो मैं फिर धीरे-धीरे बहुत खुश होने लगी, वापस सब अच्छा लगने लगा, सब बहुत मज़ा आने लगा, चीज़ें अच्छी होती गई। और ऐसा नहीं है कि अभी मम्मी की याद नहीं आती, मम्मी की याद तो हमेशा आती है, हर सिचुएशन में आती है, बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अभी याद आने पर आँख में आँसू नहीं आते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्माइल आती है चेहरे पे, ये फ़र्क है। तो सिचुएशन तो वही है, लॉस भी बहुत बड़ा है, लोग भी वही है, लेकिन माइंडसेट पॉज़िटिव होने की वजह से, माइंडसेट सही होने की वजह से वापस सब कुछ अच्छा लगने लगा, लोग अच्छे लगने लगे क्योंकि माइंडसेट पॉज़िटिव हो गया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जब मुझे कुछ काम नहीं आया, तभी ये एक टेक्नीक ने जैसे मुझे बचा लिया, मतलब मुझे पागल होने से बचा लिया, जो है होओपोनोपोनो। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ रही हूँ, ताकि आप
को भी अपनी लाइफ में मिरेक्युलस रिजल्ट्स मिले इसके ज़रिए। जब कुछ नहीं काम आया तब मुझे ये काम आया। तो आप समझ सकते हो कितनी इम्पोर्टेंट और मिरेक्युलस टेक्निक है ये। तो बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, स्टे ट्यून्ड और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे ही मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ हो'ओपोनोपोनो के वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।